का शीर्षक है बस में हुए अनुभव। तो ये बात है भुज मुंद्रा बस की। चेहरे इतने भरे हुए हैं बस में कि दुनिया का हर एक रंग आपको कपड़ों में ही दिख जाए। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से भी, तो मेरा यह सफ़र भी खूबसूरत था, बिल्कुल मुंबई की किसी लोकल ट्रेन जैसा, जहां ब्रेक लगते ही लोगों का पायदान बदलना बिल्कुल आम था और वापस उसी जगह पर आना बिल्कुल नामुमकिन। मैं एक ऐसी जगह पर थी ना जहां हर किसी के किस्से कहानियां एक दूसरे से इतनी अलग है कि भीड़ के होते हुए भी एक पल के लिए आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि यह अकेलापन आपको दरवाजे से बाहर धक्का दे, किसी से मिला अपनापन आपको कस के गले लगाकर बचा ही लेता है। तो अब मैंने ना अपनी सीट बुढ़े चचा को दे दी। संस्कारी जो ठहरे हम। अब खड़े वक्त की दहलीज के साथ लोगों की चहल पहल को तेज होते हुए देखा मैंने पंछियों को गगन चूमते हुए, देखा मैंने उगते सूरज को पूरा चमकते हुए, देखा मैंने बादलों को पहाड़ों का सफर करते हुए, देखा मैंने पत्तों को अपनी धुन में झूमते हुए खड़े। वो ऐसा है ना कि मोहब्बत ना करने के कारण हजार दिखते हैं इन नज़ारों में, लेकिन ये दिल उसकी इनायत पे हर रोज फिदा हुआ करता है। तो एक बात ऐसी भी है कि बस में ना लोकल बस में लोग सीट को लेकर ना बेवफाई बहुत करते हैं। जी, लोकल बस में लोग सीट को लेकर बेवफाई बहुत करते हैं, लेकिन उस चचा से मैंने वफा की उम्मीद की थी। और वफा की उम्मीद ना ईंटें लेकर दिल में घर बनाना जानती है। अब केरा आने पर ना चचा ने मुझे अपनी सीट वापस कर दी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे अपने हमें आगे बढ़ने से रोकते जरूर हैं, लेकिन किसी से मिला अपनापन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर देता है। अब जाते जाते चचा ने मुझे बिस्कुट ऑफर किए और मैंने भी वह बिस्कुट और उनके चेहरे की मुस्कुराहट को खुशी खुशी अपने पास रख लिया। अब बस में वक्त है 8:32। मैंने सिर्फ उसका हाथ ही देखा एंड आई वॉज लाइक माशाअल्लाह। सुकून सिर्फ शब्द नहीं रह गया था, सुकून से मेरी रूबरू मुलाकात हो रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एतबार पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार की तरह पहली बार जैसा महसूस होने लगा था। तो मैंने सिर्फ उसका हाथ ही देखा। बड़ा ही नूरानी हाथ था यार। हाथ में घड़ी पहनी थी उसने काले रंग की और शर्ट की बाएं वाइट रंग की। शायद उसने वाइट शर्ट ही पहना होगा, क्योंकि चेहरा उसका ढका हुआ था किसी और की पीठ के आगे। बातें कर रहा था वह, बस उसकी आवाज और हाथ ही बस की सीट को पकड़ रखा था उसने हल्का, जोर से नहीं, जैसे उसने पकड़ा हुआ। आवाज में नरमी थी, थोड़ा ठहराव भी था, जैसे रखा जाता है ठहराव अपनी प्रेमिका के साथ। फिर उसे ना हाथ की करवट बदलते देखा मैंने। उफ, क्या हरकत थी ये यार। उसका हाथ ना बड़ा ही नूरानी था। चेहरा उसका मुझे दिखा ही नहीं। शायद जरूरत भी नहीं थी अब उसका चेहरा देखने की। शायद हाथ ही कमाल था उसका। यार
ये जिस्म के कुछ हिस्से ना इस तरह नूरानी होना गलत है, बहुत गलत है। अब मैं ना बूझ आ चुकी थी, तो अब मैं ना बूझ आ चुकी थी, बस खत्म। मुलाकात मेरी आंखों और उसके हाथ की इतनी ही रही, मुलाकात मेरी आंखों और उसके हाथ की इतनी ही रही। फिर चल दिए दोनों फिर से अपनी अपनी मंजिल की ओर, और हम चल दिए अपनी अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हम लेखक लोग ना डेटिंग नहीं करते। हम लेखक लोग ना डेटिंग नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया।